मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं। मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं। ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्भगृह में, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। नरेंद्र मोदी साहब को छपास और दिखास का बहुत बड़ा कीड़ा है, ये आप सब जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये तक भूल जाते हैं कि उस वक्त तो कहां मौजूद है, बस उनके साथ कैमरा रहना चाहिए। आपने कई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी देखी होंगी जहां कैमरा नहीं होना चाहिए, तब भी वहां पर कैमरा रहा और बाकायदे वहां पर फोटोशूट प्रधानमंत्री जी का हुआ। यही काम उन्होंने केदारनाथ यात्रा पर भी किया। वो केदारनाथ के दर्शन करने गए थे और वहां पर फोटो खिंचवाने चले गए और लाइव दर्शन की तस्वीरें टेलीकास्ट करवाने लगे, टीवी चैनल्स पर चलने लगे। देखो मोदी जी, देखो दर्शन कर रहे हैं, मोदी जी देखो ये कर रहे हैं। जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी गर्भगृह में कैमरा घुसने की इजाजत नहीं है। दर्शन हमेशा गुप्त होते हैं, आप मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैमरे को लेकर पहुंच गए और कैमरे को लेकर वहां पर दर्शन करने लगे। आप समझिए कि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखास का कीड़ा है जो नरेंद्र मोदी को लगा हुआ है। इसी को लेकर पुरोहितों ने जमकर विरोध किया। पुरोहितों ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री को समझ होनी चाहिए, जबकि इसके लिए पहले भी हमने कहा था कि यहां कोई राजनीतिक मंच नहीं लगेगा और यहां पर कैमरा नहीं आएगा, लाइव टेलीकास्ट दर्शन करने होगा। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी कहां मानने वाले थे, वो गए और कैमरे का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल भी किया और अपना दिखावा भी खूब किया। तो पहले वो वीडियो देखिए किस तरह से पुरोहित नाराज हैं और पुरोहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाइश का अवसर दे रहे हैं कि समझ जाइए ये सब करना बहुत गलत है। वीडियो देखिए। देखो, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा पूरे विश्व की है केदार बाबा में, वैसी श्रद्धा मोदी जी की भी है। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपने बाइट में कहा था, केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं। आपने, मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं। ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्भगृह में, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था। मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। आखिरकार मोदी जी या उनके सलाहकार ऐसे उनको क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी जो है लाइव दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ श्रद्धालु आता है, अपना गुप्त दर्शन करता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है और अपने गंतव्य की ओर चले जाता है। तो देखा आपने, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, बात हिंदुओं करेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी होने का दावा करती है और हमेशा हिंदू हिंदू, राम राम, मंदिर मंदिर जपती रहती है। अगर आप मंदिर मंदिर की इतनी बात करते हैं तो क्या मंदिर के बारे में जानकारी आपको नहीं है? हमेशा आपने देखा होगा जब आप मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर के बाहर लिखा रहता है और बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड में लिखा रहता है यहाँ कैमरे का इस्तेमाल करना मना है, यहाँ फोटो खींचना सख्त मना है। क्यों? क्योंकि वो गर्भगृह होता है, वहां पर फोटो नहीं ले सकते हैं आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद अपनी अहमन्यता में ये भूल गए थे कि हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने आप को भगवान से शायद बड़ा समझने लगे थे, इसीलिए उन्होंने ये इतनी बड़ी भूल की और इसीलिए उनको पुरोहितों ने इतना लताड़ा है। लोग बाग भी ट्वीट्स कर रहे हैं, वो ट्वीट भी हमको सुनाएंगे। लेकिन आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का ये कीड़ा एक दिन देश को ले डूबेगा, ऐसा लोग बाग भी कह रहे हैं। एक ट्वीट है हमारे सामने, विजयपाल सिंह है जो लिखते हैं कि ये देखिए, गर्भगृह में किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, फोटो लेकर आम व्यक्ति के लिए दंड होता है और देश के प्रधानमंत्री के लिए गर्व की बात है। अब कहाँ गई हिंदुओं की आस्था? शर्म की बात है, अपनी तस्वीर चमकाने के लिए भगवान का इस्तेमाल किया। वैसे शख्स ने बहुत अच्छी बात लिखी, विजयपाल सिंह ने, और हमेशा से करते आए हैं। मतलब मंदिर के नाम पे सियासत, राम के नाम पे अपनी कुर्सी चमकाने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रवाद का नारा लेके आएंगे, पता नहीं क्या करते, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे। इनका बस यही है। अगर इनसे ज्ञान के बारे में पूछा जाए, आप आधे से ज्यादा अंधभक्तों को, मतलब सभी को समझ लो, अंधभक्त तो वही होते ही हैं। अब बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता को, मंत्रियों को ये तक नहीं पता होगा राष्ट्र शब्द पहली बार आया कहां से।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चैलेंजिंग बात है। उनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, मतलब वोट से है। उनको यह मतलब नहीं है, उनसे आधा इतिहास पूछ लो या फिर आप भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीजें पूछ लोगे तो जो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं, जो हिंदू संगठन का कहते हैं, उनको बहुत सारी चीजें संस्कृति के बारे में नहीं पता होंगी। लेकिन हाँ, बवाल करना है तो सब करते रहते हैं। और भी कुछ ट्वीट्स हमारे सामने वो पढ़ते हैं। देखिए, सत्यम सिंह है, वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मां से मिलने के लिए कैमरे तक ले जाता हो, वैसे कैमरा जीवी मोदी जी को हिंदू देवी देवताओं के धामों के मान सम्मान से क्या मतलब। मोदी जी ने साबित कर दिया कि वो केवल एक नालायक प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि एक नालायक हिंदू भी हैं। फिलहाल ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, हमारे नहीं है। हम कतई प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कह सकते, वो प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है। आप समझिए कि लोग बाग ऐसा कह रहे हैं। लोग इस तरह से अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो सीधा समझने वाली बात है कि कितनी बड़ी बात है ये। और एक लिखते हैं, अहमद हैं, वो लिखते हैं कि भक्त हैव अलॉटेड एंड एजुकेटेड हिज स्टेटस विद गॉड, वी शुड हैव ऑब्जेक्टेड when he started using हर मोदी घर घर मोदी हर हर मोदी slogan way back in 2013 and 14. No politician should be doing this PR driven puja between where was the cameraman in the below shot. आप समझिए किस तरह से यही सिर्फ ऐसे एक प्रधानमंत्री जो इस तरह से धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, धर्म के नाम पर वोट, हर हर मोदी घर घर मोदी। आपने सुना था नमो नमो चल रहा था उस वक्त, पता नहीं भैया क्या था। आप ये समझ रहे हैं कि इस देश में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चमकाने के लिए, मोदी जी अपनी चमकाने के लिए गोवा पे जाएंगे तो बीच पर कैमरा उनके साथ साथ जाएगा। अगर वो साफ सफाई वाली बात आ रहा हूं, अगर ये मोदी जी दाना खिलाएंगे पशु पक्षियों को तो कैमरा वहां तक जाएगा। मोदी जी सेंट्रल विस्टा पहुंच जाएंगे अमेरिका से लौटने के बाद तो कैमरा वहां भी पहुंच जाएगा। और सब ये चिल्लाने लगेंगे भक्त, देखो प्रधानमंत्री जी कौन सा टॉनिक पीते हैं, कितनी एनर्जी रहती है प्रधानमंत्री के पास, वो अमेरिका से लौट के आए फिर तुरंत सेंट्रल विस्टा में काम देखने चले गए। जबकि सेंट्रल विस्टा के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहां फोटो खींचना मना है। तो प्रधानमंत्री जी मतलब प्रधानमंत्री जी के नियम अलग हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, आम जनता कुछ नहीं कर सकती है। मतलब प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा भी फोटो खिंचा रहे, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी अंदर जाएं, गर्भगृह के अंदर जाएं, केदारनाथ में जाएं, वहां भी वो फोटो खिंचाएं, सब कुछ करें, उनके लिए सब माफ है। लेकिन आम आदमी के लिए दिक्कत है। तो ये तो कानून ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसे देश नहीं चलेगा। जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री द्वारा कही जाती है वो बातों पर अगर खुद ही अमल नहीं किया जा रहा है तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे, जनता पूछेगी। ऐसा ये वीडियो देवेंद्र यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था कि आस्था से निर्मित परंपराओं को तोड़कर संवेदनाओं का तिरस्कार नरेंद्र मोदी जी की खासियत है। गुप्त दर्शनों को कैमरे लगाकर दुनिया के सामने आम करने से आहत तीर्थ पुरोहितों की व्यथा आचार्य संतोष त्रिवेदी जी के शब्द बयां कर रहे हैं। आज जो ये आपने आचार्य को सुना, ये संतोष जी हैं, संतोष त्रिवेदी जी जो वहाँ के पुरोहित हैं और उन्होंने ये बातें कही हैं। तो ये बातें अपने आप में बिल्कुल सत्य हैं। प्रधानमंत्री जी ये तक भूल जाते हैं कि उनको कहाँ कैमरा ले जाना चाहिए, कहाँ नहीं ले जाना चाहिए। जबकि पहले ही पुरोहितों ने कह रखा था प्रधानमंत्री जी को कि यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं लगेगा, यहाँ पर कैमरा नहीं आएगा, लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। जबकि दर्शन जो है हमेशा केदारनाथ जी के दर्शन लाइव नहीं होते हैं। आरती भी जो लाइव कहीं कहीं दिखाई जाती है वो बाहर से दिखाई जाती है, अंदर गर्भगृह में कैमरे की परमिशन नहीं होती है। कहीं भी मंदिर हो, जहां जहां मंदिर है, बड़े मंदिर आप जानते हैं, वहां पर गर्भगृह में कैमरा ले जाने की इजाजत किसी को भी नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ठहरे तो प्रधानमंत्री के लिए सारे कानून हैं, प्रधानमंत्री जी के सारी चीजें हैं, अपने हिसाब से चलाएंगे, दिखना है दिखाएंगे और अपने आप को हिंदू कहलाएंगे, हिंदूवादी नेता कहलाएंगे और ये सब बातें करेंगे। तो इनको पता होना चाहिए, अगर आप असली हिंदू हैं तो आपको हिंदू की मान्यताएं भी पता होनी चाहिए कि आखिरकार कहाँ की क्या मान्यताएं हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इसका तो ये मतलब हो जाएगा, जनता भी यही कह रही है कि प्रधानमंत्री जी दर्शन करने थोड़ी ना गए थे, प्रधानमंत्री जी एक राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए वहां से गए थे कि देखो देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो केदारनाथ दर्शन करने गया। लाइव तस्वीरें आप लोग देखिए। तो ये वहां पर एक एजेंडा फिक्स करने गए थे। दर्शन तो इस तरह से कोई नहीं करता। दर्शन हमेशा भगवान से जो प्रेम की भावना होती है, ईश्वर से जो प्रेम की भावना होती है, वो दिखावे की भावना नहीं होती। हम दिखाकर पूजा पाठ नहीं करते, हम दिखाते नहीं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, हम दिखाते नहीं हम अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, हम दिखाते नहीं कि हम फूल चढ़ा रहे हैं। ये दिखाने के लिए किया जाने वाला सिर्फ राजनीतिक पहलू है जो किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है, जब भी कोई ऐसा मौका हो बस उसमें चुनावी ढूंढ लेना, अपना चेहरा चमकाने का ढूंढ लेना है, कैसा भी कर लेना है, मार्केटिंग करनी शुरू कर देनी है। प्रधानमंत्री जी को कोई प्रेम वेम नहीं झलकता है, या देश से प्रेम है, या केदारनाथ भगवान दर्शन करने गए वहां भगवान से बड़ा प्रेम है, राम मंदिर में गए वहां प्रेम है, या फिर सेना से प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रधानमंत्री जी को ये करने में मजा आता है, अपना चेहरा चमकाने में मजा आता है। एक ड्रेस पहने हुए प्रधानमंत्री जी का फोटो खूब वायरल हो रहा है। अनुमा आचार्य जी हैं जो ट्वीट करती किस हक से पहनी है
कॉम्बैट ड्रेस, देश के राष्ट्रपति हमारे सर्वोच्च कमांडर है, प्रधानमंत्री का इस तरह से हैंडलिंग होना सही परंपरा नहीं है। तो समझ सकते हैं आप किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं और हर जगह उन्हें किरकिरी होने लगी है। ये प्रधानमंत्री हैं या क्या हैं आप समझ नहीं पाएंगे कैसे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिखावा, इतना बड़ा कीड़ा हमने शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री जी को है कि आप समझ नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को बस मौका चाहिए, मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी चेहरा चमकाने में तुरंत लग जाते हैं। हमें तो लगा था कि प्रधानमंत्री जी को बहुत समझ होगी, लेकिन एक शेर याद आता है, मैं बहुत से बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना। प्रधानमंत्री जी आपको ये समझना चाहिए कि आप हिंदू मान्यताओं को मानते हैं नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको ये गलती, अगर आप मानते हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप मानकर भी ऐसी भूल कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ आप राजनीति का डंडा चला रहे हैं। तो ये खबर ज़रूरी इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री जो कि हमेशा बात करते हैं हिंदू की, मंदिर की, राम की बात करते हैं, वो अगर ऐसी गलती करेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।